पाकिस्तान में सियासी बहरान इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है। अवाम सड़कों पर है और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 4 दिन पहले 65% पे था, आज 75% पे पहुंच गया है। सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। अब खबर है, क्या करें। मुझे तो ये कहते हुए भी दुख होता है, बतौर पाकिस्तानी, हमारा वतन है, इससे हमें इतनी मोहब्बत है। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। इन्होंने क्या किया कि जो इस मुल्क के असासे थे, लूट सेल लगा दी। लगता था लंडा बाजार है। चाचा आप बगुला हो रहे हैं, इनके लिए कुछ मंगवा लीजिए। ये आपने चाचा किसको कहा है? ये जो शानज़ादा आपके साथ लगा हुआ है ना नाम के साथ, ये शानज़ादा नहीं है, ये कुछ और ज़्यादा है जो मैं बोल नहीं सकता। सब आपको उसी नाम से पुकारते हैं, समझ आई ना। और आपको घोड़ी चोर, मेरा मतलब है घड़ी चोर के नाम से पुकारते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। भारत पाकिस्तान में मैक्सिमम कोशिश करेगा रहा मोसाद दहशतगर्दी कराने की। पता है मुझे ये क्या घड़ी चोर लगा रखा है। क्या आपको पता है कि सऊदीया में 2 पाकिस्तानियों को पहली बार फांसी दी जाने वाली है बिकॉज दे वर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग सेलिंग। ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होगा और इसकी हिकमत अमली इंडिया ने बना ली है। यही हमारा पेशा है और यही है हमारी पहचान। You are the most corrupt, immoral. पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया में एक वाकया पेश है। मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ। 35 टुकड़े किए हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। मुस्लिम लड़के ने किए हैं जी, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के टुकड़े किए। इस्लाम तो अमन का दर्स देता है ना। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम अमन का दीन है। जी तो सुना, ये है अवाम की राय। अवाम कैसा समझते हैं किसको? पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ये जो इशारिया है ये क्या है, और ये बड़ा डर लगता है इसे देख के। नमस्कार दोस्तों, पहले सऊदी या फिर कहे कि यूएई में जाने के लिए या फिर कहे कि अरब कंट्रीज में जाने के लिए आपको एक पीसीसी की ज़रूरत थी। मतलब पुलिस सर्टिफिकेशन चाहिए था कि भी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, या फिर कहे कि मतलब जो भी उसका स्टेटस हो। लेकिन अब सऊदी ने इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हटा रहा है। अब पीसीसी भी हटा दिया गया है। मतलब कि अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं काम करने के लिए तो आपको पीसीसी सर्टिफिकेट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रा सोचिए कि ये वही सऊदी है जो 65 आप काउंट कर लीजिए, 71 की वॉर काउंट कर लीजिए, या फिर कहे कि कारगिल वॉर काउंट कर लीजिए। सारी की सारी वॉर्स में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये कंट्री थे। और साउथ एशिया के अंदर जो कट्टरता फैली है ना, ये वही लोग हैं। लेकिन आज खुद चेंज हो गए हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा लिबरल होने वाले हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि ऑयल की डिमांड बहुत कम हो रही है, तो उनको लगता है कि भाई जो हमारे पास अंधा पैसा आ रहा था ना, वो अब आना बंद होने वाला है। तो क्या करेंगे? तो वही कि भाई अच्छा खासा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया के खिलाफ तो यहाँ पर अच्छी उनको एक मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन टूरिस्ट ही सबसे ज़्यादा बाहर घूमने जाते हैं, तो उनको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से ये लिबरल होना शुरू हो गया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। मोहम्मद अजमल साहब, मुझे ये बताएं कि इंडिया में जो मुसलमान हैं किस हालत में रह रहे हैं? बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान अलहदा हुआ था, क्योंकि वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर है और मुस्लिम फोबिया का शिकार वैसे तो इंटरनेशनल तौर पर सब मज़ाहब हो चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन क्यों हो चुके हैं? अच्छा चले हो चुके हैं, मान लिया कि सारे मुसलमानों के खिलाफ सारे मजहब हो चुके हैं। वजह क्या है? ऐसा क्या करते हैं? वो अपने झूठ को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मुसलमान एक सच्चे लोग हैं, तो हमारी जो गलत पॉलिसियाँ हैं जब ये ताकत में आ गए तो हमें ये नहीं करने देंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ साजिशें खड़ी कर रखी हैं। इंटरनेशनली तौर पर हैं, मुस्लिम फोबिया का शिकार हो चुके हैं मुसलमान, और हिंदू तो पहले दिन से ही वो किसी अक़लियत को मानते ही नहीं थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, जिस वजह से पाकिस्तान को भी अलहदा होना पड़ा। अच्छा। जी, अब इंडिया में एक वाकया पेश है। मुस्लिम लड़का है जिसने हिंदू लड़की को कत्ल किया बहुत बेदर्दी के साथ। 35 टुकड़े किए हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है। क्या कहेंगे इस बात पे? मुस्लिम लड़के ने किए हैं। मुस्लिम लड़के ने
हिंदू लड़की के टुकड़े किए हैं? ये कोई साजिश है उनकी जिसमें उन्होंने अपना पैसे दे के या ये क्या होगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ऐसा किया और अच्छा ये चले मान लिया मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि पैसे दे के या साजिश होगी कोई ना कोई, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे जो वाक़यात पेश आते हैं वो भी साजिश होती है। जो मुसलमान, हम यहाँ पे तो मुसलमान रहते हैं ना जी जी, तो पाकिस्तान में आप देखते हैं वो अक्सर केसेस सामने आते रहते हैं। अभी इस्लामाबाद का एक केस था, इसके अलावा ज़ैनब कत्ल केस था, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान को कत्ल कर रहा है, तो वो भी पैसे देकर होते हैं। नहीं, उसकी वजह ये भी है कि चूँकि हमारे अंदर इखलाकी रिवायात जो हैं ख़त्म हो रही हैं और अब आप आ रहे हैं बात पे, ज़हनी तौर पर लोग जो हैं वो ऐसे कोई डिसहार्ड या मायूसी का शिकार हो चुके हैं और दिमाग में कोई ऐसी खलल पैदा हो चुके हैं जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। इस वजह से ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन ये इनफरादी फेल हो सकता है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जुल्म में, क्राइम में तो जो है इंडिया वो सबसे आगे है, क्योंकि इंडिया सबसे आगे है। क्योंकि आप देखें कि उन्होंने मुसलमानों को नाक में दम किया हुआ है। सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि एक तरफ अभी एक ही वीडियो में हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नाक में दम किया है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। उसी वीडियो का टॉपिक ये है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को कत्ल किया है और ये 1-2-3 दिन की ये जो सी न्यूज़ है ये वायरल हुई है। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएँ तो एक टेलर था, उसको मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर कत्ल किया इंडिया में और वीडियो बना के प्रॉपर वायरल की गई। मतलब अगर डर हो तो इस तरीके से काम तो ना किए जाएं। नहीं, अगर डर के रह रहे हो तो जी मेरी बात सुने आप, जो है ना इसके बहुत सी मूवीज हैं जिसमें मुसलमानों को छुरों से काटा जाता है। पीछे मूवीज की और रियलिटी की बात जी रियलिटी की बात कर रहा हूँ। पीछे आप देखें कि गाय के नाम पर उन्होंने बहुत से मुसलमानों को बेदर्दी से छुरों से मारा था। ठीक है, तो ये असल में ये एक वकूआ है, बाई चांस है, लेकिन इसको मजहबी रंग देना बहुत बड़ा ज़्यादती और मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। और ये इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है। हमारी तालीमात अगर हम इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है किसी मुस्लिम से तो उसको हम ओवरऑल एक इस्लामी मिस्टेक नहीं कह सकते। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि अगर मिस्टेक किसी एक से हुई है लेकिन हमें वो मिस्टेक मानने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है।